हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि है लौकी के कोफ्ते। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे कि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इतना सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और अगर आपको लौकी खाना पसंद नहीं है तो भी आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए फिर इन कोफ्तों को बनाना शुरू करते हैं। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए ये मैंने करीब 1 केजी यानी कि 1 किलो के आसपास लौकी ली है। और लौकी की स्किन को मैं अच्छे से पील ऑफ कर लूँगी, यानी कि अच्छे से छील लूँगी। और लौकी अगर कहीं से थोड़ा बहुत ख़राब है तो उसको भी मैं कट करके अलग कर लूँगी। और साथ ही में लौकी का जो ये डंठल वाला पार्ट होता है इसको भी मैं हटा दूँगी। और अब इन सारी चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे और लौकी को हम अच्छे से वॉश करेंगे। और लौकी को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और अब मैं इसको ऐसे 3 पीसेस में कट कर लूँगी, जिससे कि लौकी को ग्रेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब हम इसको ग्रेट करेंगे, लेकिन ग्रेट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि लौकी को ग्रेट करने के लिए हमें बारीक वाले ग्रेटर का यूज करना है, क्योंकि अगर हम मोटे वाले ग्रेटर का यूज करेंगे तो लौकी के कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं और वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आपके पास बारीक वाला ग्रेटर है तो आप उसी से ही लौकी को ग्रेट करें। और अब आप देख सकते हो कि कैसे मैं एक एक करके सारे ही पीस लौकी के अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। और अब लौकी से हम जो लौकी का जूस है, यानी कि जो ये पानी है, इसको हम अलग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ऐसे थोड़े से लौकी लेंगे और टाइट हाथ से प्रेस करते हुए लौकी का सारा जूस हम स्क्वीज आउट कर लेंगे, यानी कि निचोड़ लेंगे। और ऐसे ही हम सारे लौकी से जूस निकाल कर अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम लौकी को ऐसे ही पानी के साथ यानी कि जूस के साथ कोफ्ते बनाने में यूज करेंगे तो फिर लौकी के कोफ्ते फ्राई करते हुए फट जाएंगे। और जो इसमें बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा वो भी बहुत ज़्यादा हमें डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से लौकी के कोफ्ते बहुत ही हार्ड बनेंगे और वे फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लौकी से सारा जो जूस है इसको अच्छे से स्क्वीज आउट कर लेंगे। और लौकी का जूस अच्छे से निकल जाए तो मैं इस प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करूँगी, लेकिन दोबारा करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से कर रही हूँ जिससे कि जूस अच्छे से निकल जाए और लौकी के कोफ्ते बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने जूस अच्छे से स्क्वीज आउट कर लिया है। और जो ये जूस है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसको डिस्कार्ड ना करें। आप इसे आटा लगाने के लिए यूज कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी ड्रिंक कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्दी है। तो मैंने जूस को साइड में रख दिया है और जो ये हमने अभी लौकी तैयार की है मैं इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 चम्मच के आसपास अदरक मैंने ग्रेट करके लिया है, आप अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन। फ्राई जो भी हम चीज़ें फ्राई करके बनाते हैं उनमें अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि अच्छा डाइजेशन हो। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इनका बाइंडिंग एजेंट जो कि है बेसन। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैंने ये आधा कप बेसन लिया है और इस बेसन को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितना भी आवश्यकता होगी हम उतना ही बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर बेसन हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर कोफ्ते हार्ड बनेंगे। तो मैंने इसमें ये आधा कप बेसन इसमें अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया है और मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें ये 2 चम्मच बेसन और ऐड कर दूँगी। आप पहले आधा कप बेसन ऐड करें और फिर आवश्यकता अनुसार जितनी भी आवश्यकता हो उतना ही बेसन ऐड करें, बहुत ज़्यादा बेसन बिल्कुल भी ऐड ना करें। और मैंने इस बेसन को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अब तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक अब मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, जब जो ये मिक्सचर है कोफ्ते को बनाने के लिए एकदम तैयार हो। तो मैंने ये इसमें स्वाद अनुसार अब नमक डाल दिया है, क्योंकि अगर हम नमक शुरू में ही डाल देंगे तो लौकी फिर से जूस छोड़ देगा और फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। और नमक डालकर मैंने अच्छे से नमक को मिक्स कर दिया और अब हम इससे थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। आपको कोफ्ते छोटे या बड़े जैसे भी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे कोफ्तों को थोड़ा सेव कर ले। तो मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाऊंगी और कोफ्ते तैयार कर लूँगी।
और आप देख सकते हो कि कैसे मैं कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। और जब इस मिक्सचर से सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब मैंने सारे कोफ्ते अच्छे से बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने तेल को पहले ही हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया था। और कोफ्ते डालने से पहले मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर एक बार में जितने कोफ्ते कढ़ाई में आएंगे उतने ही हम ऐड करेंगे। और कोफ्तों को 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब कोफ्ते एक साइड से ऐसे हल्के से सुनहरी कलर के हो जाए उसके बाद इन कोफ्तों को अलटते पलटते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि कोफ्ते अच्छे से सुनहरी कलर के ना हो जाए। और कोफ्तों को फ्राई करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि हमने इसमें जो बेसन यूज किया है वो भी अंदर तक अच्छे से पक जाए। क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो कोफ्ते बाहर से तो अच्छे से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कोफ्तों का कितना अच्छा कलर आ गया है, कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम कोफ्तों को किचन पेपर पर निकाल लेंगे और कोफ्तों को कढ़ाई की साइड में भी हम ऐसे थोड़ा रोकते हुए निकालेंगे, जिससे कि कोफ्तों का एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाएगा और बाकी बचा हुआ जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो पेपर पर भी आ जाएगा। और एक बार के कोफ्ते मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और फिर से बचे हुए कोफ्तों को फ्राई करने से पहले मैंने तेल को फिर से हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया और फिर फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अब इन बाकी बचे कोफ्तों को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही पहले की तरह ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप चाहो तो पहले एक कोफ्ता डालकर देख ले, अगर पहला कोफ्ता आपका अच्छे से पक रहा है तो आप तभी उसमें बाकी कोफ्ते डालें। और अगर कोफ्ता डालते ही कढ़ाई में फट जाए तो इसका मतलब तेल या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और या फिर आपने जो उसमें बेसन डाला है वो थोड़ा कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बाकी कोफ्तों को फ्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारे सारे ही कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको पेपर पर निकाल लूँगी और पेपर पर निकाल कर हम इनको साइड में रख देंगे। और मैं इन कोफ्तों को सब्जी में यूज करने वाली हूँ, लेकिन आप चाहो तो इन कोफ्तों को एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हो। तो अब हम सब्जी के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक पैन लिया है और पैन में ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लूँगी। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने अच्छे से पीस कर लिया है। और प्याज को मीडियम फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए मैं तब तक भून लूँगी जब तक कि जो ये प्याज में थोड़ा सा मॉइस्चर है वो अच्छे से ना सूख जाए और साथ ही में प्याज का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा सुनहरी कलर का होने तक नहीं भूनना है। बस जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो फ्रेश अदरक और लहसुन को भी यूज कर सकते हो। और पेस्ट में हम अच्छे से, यानी कि जो हमारा ओनियन है उसमें हम अदरक लहसुन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने पीस कर लिया है। और टमाटर डालकर टमाटर को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैं सबसे पहले ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, लेकिन नमक डालते हुए ध्यान रखिएगा कि नमक हमने कोफ्तों में भी यूज किया था। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन कोफ्तों में काली मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, यानी कि भुने हुए जीरा का पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद ढक देंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से ना पक जाए और मसाले से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। तो अब इसको पकते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो चुकी थी और आप देख सकते हो कि मसाला कितने अच्छे से पक चुका है। मसाले ने ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो अब हमारा मसाला तैयार है। तो जो हमने कोफ्ते तैयार किए थे वो एक एक करके हम सारे कोफ्ते इसमें ऐसे रखते जाएंगे। और कोफ्ते डालने के बाद हमें इसको बहुत ही जेंटली हैंडल करना है, क्योंकि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट है और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं। और कोफ्ते डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये 2 हरी मिर्ची, जिनको मैंने ऐसे कट कर दिया था, और 1 चम्मच
गरम मसाला, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये करीब 2 कप पानी। कोफ्ते जैसे जैसे अच्छे से पकते हैं और बाद में ठंडे होने के बाद भी पानी बहुत ही अच्छे अमाउंट में सोखते हैं, तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा ही ऐड करें। और अब इस पानी को मैं अच्छे से कोफ्तों में मिक्स कर दूंगी और हमें ये बहुत ही जेंटली मिक्स करना है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया को भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और कोफ्तों को हम हाई फ्लेम पर ढककर बस अब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि जो हमने इसमें पानी डाला है वो अच्छे से पक जाएगा और साथ ही में कोफ्तों में भी मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। आप देख सकते हो कि कैसे ग्रेवी ने ऑयल सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम बहुत ही आराम से इसको एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम इन गर्मा गर्म कोफ्तों को सर्व करेंगे। आपको ग्रेवी अभी थोड़ा सा पतला लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे कोफ्ते ठंडे होते हैं वो काफ़ी अमाउंट में ग्रेवी सोख लेते हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। और इन कोफ्तों को हम सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर आप इनको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये हर तरह से ही बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। और ये कोफ्ते देखने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग ही रहे हैं, लेकिन जो कोफ्ते हैं वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और अंदर तक भी बहुत ही अच्छे से पके हैं, अच्छे से अंदर तक फ्लेवर गया है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये डिलीशियस लग रहे हैं। तो आप भी इन कोफ्ते को बनाइए, और आपके कोफ्ते कैसे बनते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये आज की रेसिपी, आज की कोफ्तों की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।